जब पहली बार टोटो चलाई तो डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। रोड पर ही चलाए थे हम। जब इनसे हम बोले ना पति के कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो हम टोटो चलाएंगे, ये कहें कि हमारे सामने आएगी ना तो ठोकेंगे। हम ठोकना तो ठोकना। नया घर बनवाए, ये अपना हम खुद का अपने दम पर बनवा लेंगे। हमको तो जो अभी है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, वही कामकाज आपको ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा। वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है, तो आप ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, एक तरह से घुसखोरी भी तो हो रहा है। 10,000 से किसी का जिंदगी नहीं चलेगा। हम भी महिला हैं, 10,000 से मेरा जिंदगी चल जाएगा, या 2 लाख भी दे देंगे तो हम मेरा जिंदगी चल जाएगा। पे मेरा स्कूल बहुत अंदर है, गांव की मतलब जैसे कि खेत होता है ना वो वहाँ पे है। गांव खत्म हो जाता है उसके बाद स्कूल है। मैं चाहती हूँ कि रोड पे स्कूल रहे, कि आसानी रहे लड़कियों को जाने में। तो अभी आप कैसे जाती हैं फिर स्कूल? जाते हैं, दोस्त को लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। अकेले जाने में डर लगता है? हम चाहते हैं ना कि हमारे बिहार में एक ऐसी कंपनी हो जिसमें हमारी जीविका दीदी ही काम करे। जैसे कि बहुत सारे अभी भी उनके पति है जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, आज भी वो स्थिति है। तो अगर यहाँ पे हमारा कोई ऐसा फैक्ट्री हो या कंपनियाँ हो जो कि बाहर ना जाए और यहीं पे काम करे। क्या दिक्कत है? जब 20 साल कोई लगातार शासन कर रहा है, 25 साल, तो 5 साल किसी को मौका देने में क्या हर्ज है? जो व्यवस्था लोग देखते हैं ना कि ये सरकार हमारे लिए ये कर रहे हैं, उसी को वोट दे। जो अच्छा करते हैं उसी को ना वोट देंगे। जाति देखकर वोट होना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, जाति देख के बिल्कुल नहीं। कैसे हम जाति देख के वोट नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा नालंदा जिले के राजगीर के सीमा गांव में है। इस गांव में पूनम देवी रहती हैं। जब हम राजगीर पहुंचे तो हमने बहुत सारे लोगों से पूनम देवी के बारे में सुना। पूनम देवी नीतीश सरकार की जीविका योजना से जुड़ी हुई हैं। इस योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने एक ई रिक्शा खरीदा। ई रिक्शा खरीदने के बाद वो इस ई रिक्शा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। इसे वो शहर में चलाती हैं, वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे उन्होंने अपना घर बनाया। जीविका दीदी से जुड़ने के बाद पूनम की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए और उनको देखकर उनके गांव की बाकी महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया, ये सब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गांव वाले नीतीश सरकार की इस योजना के बारे में और नीतीश सरकार के बाकी कामकाज के बारे में क्या सोचते हैं, आने वाले चुनाव पर उनकी क्या राय है। तो चलिए इस वीडियो में पूनम देवी की ज़िंदगी के सहारे इस गाँव के लोगों का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। मुझे सबसे पहले ना ये जानना है कि ये सब शुरू कैसे हुआ है। मतलब आपने ये टोटो चलाना कब शुरू किया और कब ऐसा ख्याल आया कि मुझे टोटो चलाना? ये दीदी 2020 में हमें टोटो खरीद ली है। क्या हुआ कि 2020 में जब छठ किए थे ना दीदी, ये कार्तिक का महीना था, तब हम बोले अपना घर वाला कि चलिएगा सुबह में हमको 3 बजे रहती है में नहाइएगा। हम वहाँ से चना की दाल पकाने के लिए पानी लाएंगे राजगीर कुंड से, जो जल्दी से सीज जाता है। चूल्हा पर ऐसे देरी से नहीं पकेगा जी, जो जल्दी से। तो ये बोले ना कि नहीं जे 200 रुपया भाड़ा मांग रहे हो टोटो वाला, जे 10 रुपया में चल जी राजगीर, ऐसे करके बोले। तो हम सोचे कि हम 10 रुपये में चल जाएंगे तो क्या होगा, 100 रुपया देंगे तो 4 लीटर पानी भी वहाँ से लेके आएंगे, डब्बा भर लेके जाएंगे। तब दीदी तो ये तो कहें कि जब चल गए दीदी, हम बहुत दुखी हो गए। फिर अकेले हम अपने बेटा के लेकर गए और डिब्बा में थोड़ा 5 लीटर का पानी हम लेके चल आए। और उसी दिन से हम दिमाग में ठान लिए, 15 अगस्त का दिन था, तो एक टोटो चलाती थी एक ठो गाँव का मेरा देवर लोग। तो बोले ना कि जिलाई हम टोटो चलाते हैं रोड पर जी। तो वहाँ पर हम चलाते लेके चल गए से ये ले, वहाँ झंडा फहरा रहा था सब दीदी। हम वही बात की कि सब दीदी आती है दूसरे के गाड़ी से, इतना भाड़ा लगता है दीदी जी, हमको काहे ना टोटो खरीद देते हैं जी। हम सब जीविका दीदी के बैंक भी लेके जाएंगे और अपना टोटो भी चलाएंगे, कुछ हमको भी इनकम होगा। दोनों बेटा मेरा छोटा था तो पढ़ता था सिलाओ, और बगल की लड़की लोग यहाँ के भी। तो टोटो लेकर हम स्कूल सब बच्चे लोग के पहुँचाने लगे। तो उस टाइम 3,000 से 6,000 का महीना होने लगा महीने में। जब पहली बार टोटो चलाई तो डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। रोड पर ही चलाए थे हम, पहले सीखे रोड पर दे दे। अच्छा, अपने रोड पे टोटो? हाँ, रोड पर चलाएं। जब इनसे हम बोले ना पति के कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो हम टोटो चलाएंगे, ये कहें कि हमारे सामने आएगी ना तो ठोकेंगे। हम ठोकना तो ठोकना, लेकिन हम चलाएंगे, ऐसे बोले थे। तो आपने अभी तक ऐसा किसी को मारा? नहीं, कुछ भी नहीं किए। आप जब टोटो चलाती होंगी तो ये तो इस गांव के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। हाँ, बोलते थे कि रिक्शा चला हुआ है,
ऐसे बात करती थी। कौन गांव वाले बात? गाँव वाले लड़के लोग या लड़की लोग कोई जो बूढ़ा बुजुर्ग जो ऐसे बोलते थे कि रिक्शा चलावा है, कि रिक्शा ना है, ये टोटो है, तो ये रिक्शा है, ये रिक्शे है, ऐसे बोलते थे। मतलब बहुत मतलब पहले मजाक वगैरह करते थे। उसके बाद जब आपने अपने पैसे कमाने शुरू किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उसके बाद बदलाव आना शुरू हुआ लोग? बहुत बदलाव आना शुरू हो गया दीदी। अच्छे अच्छे बाल बच्चा खाने पीने से भी तरसते से कि क्या हम खाएंगे, क्या आपको देख के गांव की महिलाओं में कुछ सुधार आया? उनकी बहुत सुधार है। मेरा बगल वाली सब भी सुधार आया है, वो भी देख के मतलब उनके सब देखा इसकी कि टोटो खरीदें, मेरे पति भी खरीदेंगे, वो भी चलाएंगे। अच्छा चलिए अभी उतरते हैं और आगे की बातचीत को हम बढ़ाते हैं। आपके गांव की महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी सब हैं, दीदी सब महिलाएं, हाँ, सब जीविका में जुड़ी हुई है दीदी। हाँ। तो ये लोग भी जीविका से जुड़े हुए काम करती हैं। जी। आइए तो मैं जरा बाकी लोगों से भी बात करती हूँ। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबीना खातून है। अच्छा, आप भी जीविका से जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, जीविका से जुड़े हुए हैं। क्या काम करती हैं आप? जीविका में प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं। अच्छा, तो आप जिस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस ग्रुप की आप प्रेसिडेंट हैं, वो ग्रुप क्या काम करता है? वो किस चीज़ से संबंधित काम करता है? वो चीज़ अपने रोज़गार से संबंधित काम करती है, उसमें लोन लेकर उससे और अपने अपने रोज़गार चला रही हैं। कौन कौन है घर पे आपके? मेरे घर पे मेरे भैंसुर लोग हैं, देवर लोग हैं, गोतनी लोग हैं, उनकी बहू लोग हैं, मेरी बेटी है, बेटा है, पति हैं, सास ससुर नहीं है। बेटा बेटी स्कूल जाते हैं, कॉलेज में? कॉलेज भी हो गया, चारों बच्चे के मेरे कॉलेज हो गया है, सब आगे की पढ़ाई और कर रहा है, PMIR कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई लॉ कर रही है। सब MBA कौन कर रहा है? मेरा बेटा MBA कर रहा है, बेटी लॉ कर रही है, बेटी PMIR कर रही है, बेटा भी PMIR कर रहा है। तो ये सब लोग क्या बिहार में ही पढ़ाई कर रही हैं, बिहार से बाहर है? एक हैदराबाद में है जो MBA कर रहा है, बाकी सब बिहार में पटना में पढ़ाई कर रहे सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से? हैं। नहीं, सरकारी कॉलेज से। सब लोग सरकारी कॉलेज से ही हैं। मैं यहाँ पे अभी हमारी बातचीत में आगे भी शायद कई बार जिक्र आए और इससे पहले भी जिक्र आया है बार बार जीविका का, उसके बारे में बता देती हूँ कि जीविका की जो योजना थी वो 2006 में शुरू हुई थी। बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। ये योजना 2006 से शुरू हुई थी। उसके बाद इस योजना में परत दर परत और योजनाएं भी जुड़ती चली गईं, जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू हुई, हाल में महिला रोजगार योजना शुरू हुई है, ऐसी एक जीविका दीदी करके रसोई की योजना भी शुरू हुई है। तो बिहार सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जो बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कुछ सालों में शुरू की गई हैं। तो मैं बार बार इस शब्द का जिक्र आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ दे दी। तो हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। आप इस योजना से कब जुड़ी थी? 2009 में जुड़े थे दीदी। अच्छा, जब दीदी जुड़ी हैं। जी। तो आप कैसे जुड़ी, मतलब आपको कहाँ से आइडिया है, किसने कहा इस बारे में? ये 2006 से ही चल रहा था, लेकिन हम लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते थे, निकलना मुश्किल होता था। तो एक CM थे जो कम्युनिटी मोरलाइजर होते हैं, समूह की बैठक करवाते हैं, उन्हीं से पता चला कि हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह चल रही है, जीविका एक संस्था है। तो उन्होंने बताया कि आप समूह में जुड़िएगा। हम बोले समूह क्या होता है, वो पूरी तरह से बताएं अच्छे तरीक़ा से कि समूह क्या है, इसमें क्या काम करना है। तो हम जुड़ गए। उसके बाद आपने अपने गांव की महिलाओं को इसमें जोड़ा, तो इन महिलाओं को अपने इस समूह में जोड़ने के लिए उन्हें कैसे मनाया? क्योंकि जब जैसे आप बता रही हैं कि शुरुआती तौर पे आपको भी बहुत अचंभा होता था, तो इन लोगों को आपने कैसे मनाया, कैसे जोड़ा? इन लोगों को जो है हम ये बताएं कि ये स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं का ऐसी मंच है जो अपनी दुख सुख को रख सकती है, अपनी एक पहचान बना सकती है। और जो अपना बचत है, जैसे महिला गरीब गांव की महिला होती है, वो अपना बचत सेविंग नहीं कर पाती है, लेकिन समूह में जो साप्ताहिक बचत है वो कर लेती है। तो उस तरह से बताएं कि अगर आप 10-10 रुपया बचत करते हैं 10 महिला, तो 100 रुपया होगा एक सप्ते में। इसी तरह अगर 4 सप्ताह करते तो 1 महीने में 400 रुपया होगा। अगर किसी दीदी को अगर 100 रुपये की भी ज़रूरत होगी तो उससे कर्ज के रूप में ले सकती है, फिर उसको वापस धीरे धीरे कर सकती है। इस तरह से उसको मोटिवेट किए। दीदी लोग बहुत सारी जुड़ी, यहाँ से लेकर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड भी दीदियों को समूह में जोड़ने का काम, ट्रेनिंग देने का काम भी किए हैं। आप जैसे बता रही हैं कि आप बहुत लंबे अरसे से इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं, इस योजना की तमाम अच्छी चीज़ें आपने बताई। इस योजना में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहें कि
उस पे और सरकार काम करे, जो कुछ लूप होल्स हैं, जो कुछ कमियां हैं, जो कई कुछ स्तर पे हैं कि वो और अच्छी पहुंच बना सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगता है? जी, हम चाहते हैं ना कि हमारे बिहार में एक ऐसी कंपनी हो जिसमें हमारी जीविका दीदी ही काम करे। जैसे कि बहुत सारे अभी भी उनके पति है जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, आज भी वो स्थिति है। तो अगर यहाँ पे हमारा कोई ऐसा फैक्ट्री हो या कंपनियाँ हो जो कि बाहर ना जाए और यहीं पे काम करे। आप तो कामकाज देख रही हैं इतने सालों से, आपने गठबंधन की सरकार भी देखी होगी, सिर्फ एनडीए की सरकार भी देखी होगी, आपने दोनों सरकारों के साथ लगभग काम किया। जब आप इतने लंबे अरसे से दोनों सरकारों के कामकाज में आपने कुछ फ़र्क देखा और आपको कौन बेहतर लगा? हमको तो जो अभी है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, वही उनका कामकाज आपको ज़्यादा बेहतर? बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने महिलाओं के जो हित में जो काम किया है वो तारीफ़े काबिल है। ये इस कहानी का एक हिस्सा है जो ये दिखाता है और ये बताता है कि योजनाएं अगर सही ढंग से, सही रास्ते से और सही मार्ग से बिना किसी व्यवधान के उस शख्स तक पहुँचे, उस इंसान तक पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत है, तो वो कई मायनों में सफल होती हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गौसिया परवीन। से परवीन, कॉलेज? कॉलेज नाहू में है। गाँव में? सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। अच्छा, बीए कर रही हो? नहीं, इंटर अभी कर रहे हैं, अगला साल भी है। कैसा है स्कूल कॉलेज? जो स्कूल कॉलेज तो अच्छा ही है, पढ़ाई अच्छा ही चलता है। टीचर आते हैं समय से? हाँ, टीचर तो समय से आ जाते हैं। और मतलब कोएड है या फिर सिर्फ गर्ल्स स्कूल है? नहीं, दोनों है, कोएड है। स्कूल में बाकी सुविधाएं ठीक है? वॉशरूम? हाँ, स्कूल में सब सुविधाएं ठीक हैं। ठीक है। और अभी आगे का क्या सोची हो कि ग्रेजुएशन करोगी या फिर क्या करोगे आगे? ग्रेजुएशन करेंगे, इंशाल्लाह काम चलेगा तो नौकरी भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है आपको? हाँ, मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ऐसा होता है ना, किसी किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता है, वैसा है। फिर बाद में आता है कि नहीं आता है? हाँ, बाद में आ जाते हैं। मतलब आपको स्कॉलरशिप समय से सारी मिलती रहती है? हाँ, मिलती रहती है। कुछ ऐसा आप अपने स्कूल में देखती होंगी या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे स्कूल में ये चीज़ सरकार और करा दे तो ठीक हो जाएगा? हाँ, मेरा स्कूल है, पर मतलब जैसे कि एक होता है रोड पे, मेरा स्कूल बहुत अंदर है। गांव के मतलब जैसे कि खेत होता है ना, वो वहाँ पे है। गांव ख़त्म हो जाता है उसके बाद स्कूल है। मैं चाहती हूँ कि रोड पे स्कूल रहे, कि आसानी रहे लड़कियों को जाने में, बस। तो अभी आप कैसे जाती हैं फिर स्कूल? जाते हैं, दोस्त को लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। अकेले जाने में डर लगता है? हाँ। आप चाहती हैं कि आपका स्कूल मेन सड़क पे आ जाए ताकि लड़कियां आसानी से वहां पहुंच सके और जो उनके अंदर का डर है वो खत्म हो जाए। ये आप एक सरकार से चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, बीए पार्ट 1 में भी पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट 1 में? यहीं से? यस, यही से। सरकारी कॉलेज है? यस, गवर्नमेंट कॉलेज है। आपका वोटर आईडी बना, इस बार वोट देंगे? यस। कुछ मन बनाए हैं? सबकी राजनीति देख रहे हैं? देख तो रहे हैं मैम, लेकिन सब तो वैसे ही सरकार है। एक थोड़ा नीतीश कुमार ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जब जब ये वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम वैकेंसी ये सब इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाता है, और उससे पहले क्यों नहीं आता है? 5 साल भी तो शासन कर चुके हैं, मतलब लगातार करते ही आ रहे हैं ना। उस टाइम वैकेंसी नहीं आता है, रोजगार के मामले में पीछे रहते हैं, एजुकेशन में आगे बताते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल में जाइए वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ टीचर बैठे हुए रहते हैं। ये तो नहीं कि पेमेंट उनको नहीं मिलता है, वो पढ़ के भी आते हैं। इस बार बीपीएससी मतलब 2 साल से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले भी तो बीएड लोग कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था? ये इस बार जीएनएम का 11,000 वैकेंसी आया लॉकडाउन के बाद। 5-7 साल हो गया ना, पहले क्यों नहीं आया? 5-7 साल में स्टूडेंट तो धीरे धीरे बढ़ रहा। ठीक है, यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाया जा रहा? यहाँ तो लड़का लोग बेरोजगार है, सिर्फ लड़कियों लोग को बढ़ावा मिल रहा है, लड़का लोग को भी तो मिलना चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, यहाँ 5,000, 10,000, 15,000 में बाहर लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ भी लोग कहते हैं बिहारी आया है, गाली गलौज मार पीटी सब होता है ना। लेकिन वही चीज़ हमारे ये जो बिहार स्टेट है वहाँ अगर लगाया जाता है तो 10,000 क्या 8,000 में भी हम लोग खुशी तरह से रह सकते हैं पूरा फैमिली के साथ। लेकिन बाहर जाते तो ना। ठीक है, आज महिला लोग को समूह तो बहुत पहले से ही चल रहा है, हम समूह में नहीं जुड़े हुए हैं, समूह पहले से चल रहा है, लेकिन
कोई भी महिला लोग को पहले क्यों नहीं रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि 10,000 लीजिए, 2 लाख लीजिए, हाँ समूह से लीजिए आप इंटरेस्ट के लिए, चाहे मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो भी है हम नहीं जानते उतना, मतलब कुछ मिलता था। आज वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है। उसमें से कुछ को मिला है, कुछ को नहीं भी मिला है, मिल रहा है। यही बात पहले आपको दिया जाता, मतलब 2 साल 5 साल पहले तो ठीक था। अब ठीक है, ये मुद्दा हो गया तो आप ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, एक तरह से घूसखोरी भी तो हो रहा है ये मामले में। अब हम समझ रहे हैं, अब हम सबको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार और क्या किए हैं, 125 यूनिट जो बिहार में फ्री किए हैं, ठीक है, बिजली की हर घर में योजना की है, ठीक है, 125 यूनिट किए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तो 5 साल पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी। ये चुनाव जब नवंबर में आने वाला है तो 2 महीना 3 महीना पहले क्यों ये बिल के लिए पास होता है, अथी मतलब जो विधानसभा होता है उसमें पास किया जाता, पहले भी तो हो सकता था। ठीक है, लड़की लोग को 35% आरक्षण दे रहे हैं, आप क्यों कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है? जब लड़का लड़की बराबर है तो 35% क्यों आरक्षण है? जब आप कहते हैं लड़का लड़की कंधे से कंधे मिला के चलेगी तो क्यों शिक्षा में लड़की को, हर घर की बात कह रहे हैं ये, मतलब हम मेरे घर की नहीं, हर घर के, लड़का प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो लड़की सरकारी स्कूल में जा रहा है। अगर शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल सही है तो क्यों गार्जियन लोग जागरूक नहीं होते कि सरकारी में ही जाना चाहिए ना सरकारी में, लेकिन क्यों नहीं जाते हैं? सब लोग कहते हैं कि ठीक है महिला लोग के लिए काम किए हैं, हम वोट करेंगे नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार के करेंगे? 25 साल 20 साल से ये जो शिक्षा के मामले में और चीज़ के मामले में, ठीक है रोड सड़क बना रहे हैं, उससे ज़िंदगी नहीं ना चलेगा। 20 साल 25 साल से हम शासन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। आज 5 साल, आज वोटिंग लेने का है तो हम ये इंडस्ट्री शुरू करेंगे, ये योजना शुरू करेंगे, माई बहन जो भी योजना हो सब शुरू करेंगे। पहले से क्यों सोए हुए थे? पहले से भी तो शासन कर रहे हैं, दूसरा का तो शासन नहीं ना है। देखिए इधर जो उत्तरी बिहार में बाढ़ का समस्या आया, आज तक कोई भी नेता, जो अभी दूसरा कोई नेता जाते या ना जाते, लेकिन जो अभी शासन कर रहे हैं उनको तो जाना चाहिए था कि वोट मांगने के लिए आते हैं, हाँ भैया दीदी ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार के वोट कीजिएगा, इनको वोट कीजिए। ये क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ये काम क्यों नहीं किए हैं? आप तो जवाब सवाल कर रहे हैं तो जवाब हम दे रहे हैं, तो अब ये बात भी तो हम पूछ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपका पूरा हक है, आप वोटर हैं, आपको सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि महिला लोग को 10,000 दे दिए, हम वोट करेंगे नीतीश का। 10,000 से किसी का ज़िंदगी नहीं चलेगा। हम भी महिला हैं, ये हम भी बेरोजगार हैं, 10,000 से मेरा ज़िंदगी चल जाएगा? या 2 लाख भी दे देंगे तो हम मेरा ज़िंदगी चल जाएगा? नहीं ना। आपके अकाउंट में आए 10,000 रुपये? हम नहीं, समूह से नहीं जुड़े हुए हैं। महिला स्वरोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये सरकार अभी दे रही है अलग अलग किश्तों में, आपके पास अभी नहीं आई है। हम ऑनलाइन भी नहीं किए हैं, मतलब नहीं आया है। आपने भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की? ये ऑनलाइन के थ्रू, मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो ऑनलाइन पोर्टल आया है उस पर किए थे, लेकिन अभी नहीं आया है। हमको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलेंगे जो भी वोटिंग करेंगे सोच समझ के कीजिए। अब 25 साल 20 साल से जो भी वो शासन कर रहे हैं, अब नया सरकार को मौका दीजिए कि वो आए, 5 साल शासन करे और उनका भी मतलब जो रोजगार हो, सब कुछ हो, मतलब उनका भी मतलब देखा जाए कि हाँ वो क्या बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब 25 साल से ये किए हैं तो किसी और को दीजिए कि हाँ वो अगर बेहतर कर रहे हैं तो फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको मौका दिया जाएगा, फिर अगलों को मौका दिया जाए। लेकिन हाँ एक बात भी बोलेंगे, ये जो लालू यादव के हैं आरजेडी जो हैं उनको मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सत्ता में आने के बाद मतलब अच्छा ही हो, खराब भी। मतलब वो पहले भी और लड़कियों के मामले में मतलब बोल रहे हैं कि जितना हमको नीतीश कुमार जी के शासन में अच्छा लगा है, लड़कियों को बढ़ावा मिला है, भले ही काम अब थोड़ा ठप चल गया लेकिन पहले से अच्छा हुआ है लड़कियों के मामले में। उनको वोटिंग ना करें। एक और पार्टी है जन स्वराज, उनको भी मौका दिया जाए, लेकिन वो इस बार शासन में नहीं आएंगे, ये तो पता ही है, लेकिन थोड़ा उनको भी ध्यान दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। क्या दिक्कत है? जब 20 साल कोई लगातार शासन कर रहा है 25 साल, तो 5 साल किसी को मौका देने में क्या हर्ज है? राजगिरी के सीमा गांव के लोगों की राय आपने सुनी, सरकार से शिकायतें भी हैं, सरकार से सहमति भी है, अपनी अपनी राय है, लेकिन हम अपनी बातचीत को, अपनी
रिपोर्ट को वापस से कहानी के उसी पहले सिरे पे ले जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। शुरुआत में जीविका दीदी, पूनम देवी से हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी। अब हम वापस से उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनके जीवन में सरकार की इस योजना से या फिर आत्मनिर्भर होने से कितना कुछ बदला, उनके खुद के जीवन में कितना बदला, उनके आसपास की महिलाओं के जीवन में उनको देखकर क्या कुछ बदलाव आया, उनके बच्चों की परवरिश में क्या बदलाव आया। तो चलिए हम उनके घर चलते हैं और उनसे ये सब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पूनम दीदी आपके घर। मुझे एक बात बताइए, मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मैं आपसे पूछूंगी, जब आप ये टोटो ई रिक्शा चलाती हैं तो दिन में क्या शेड्यूल होता है इसके चलाने का? कितने बजे निकलती हैं, कब घर आती हैं? सुबह क्या होता था ना दीदी कि बच्चा जैसे अब 9 बजे स्कूल जाना है, तो स्कूल हम नाश्ता वगैरह बना के और बच्चा लोग के भर ई रिक्शा में भर लेते हैं बच्चा लोग को। जगह पर मेरी वहाँ पर है ना जहाँ गाड़ी लिखी वहाँ पर टोटल बच्चा आ जाता है। वहाँ से हम सिलाव छोड़ने जाते हैं, बाज़ार है वहाँ एक बच्चा पर 5 रुपये देता है किराया। वहाँ बच्चा को हम छोड़ने जाते हैं 9 बजे, और उधर से कोई सवारी बड़ा अगर मिल गया तो 100-200 उधर से कमा लेते हैं और चलाते हैं, और फिर दोपहर में गए फिर बच्चा को लाएँ, तो अभी महीना का 10,000 रुपया ई रिक्शा से हो जाता है। और जिस दौरान आप ये चलाती हैं ई रिक्शा, उस दौरान अगर वॉशरूम जैसे आया तो फिर कहाँ जाती हैं उसको लेकर? मतलब आसपास आपने बाज़ार में कोई जगह देख रखी है कि बाज़ार में सार्वजनिक शौचालय हैं, या फिर कैसे इसको मैनेज करती हैं? नहीं, सरकारी है, 5 रुपये भी लेती है। फ्री वाला नहीं? हाँ, फ्री वाला भी नहीं है, जगह पे जैसे राजगीर है और सिलाव है, तो कहीं कहीं है सरकारी और कहीं कहीं पैसा लेता है 5 रुपये। तो सरकारी में साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं? हाँ ठीक ठाक है, हाँ रहती है दीदी। हाँ मतलब सरकारी शौचालय भी ठीक है और साफ रहता है, ऐसा बात नहीं। पैसे दे के जाती हैं? वो भी साफ रहती है। आसपास हॉस्पिटल है? हाँ, सिलाव में बहुत बढ़िया भी हॉस्पिटल नया बना है, और राजगीर भी है हॉस्पिटल। यहाँ से दोनों हॉस्पिटल कितने कितने दूर है? 2 किलोमीटर दूर है, और राजगीर 5 किलोमीटर दूर है। पहले ये वाला घर था ना मैम, तो बंटवारा हो गया दोनों गोतनी में, 3 गोतनी है, तो तीनों का अलग अलग दरवाजा। ये अपना हम खुद का अपने दम पे बनवा लिए, अपने दम पे बनवाई? नया घर बनवाए। इससे पहले कैसा था ये? ये पूरा कच्चा था, एकदम मिट्टी का था खपड़ा, और जब पानी गिरता था ना तो ऊपर झाँक देते थे चिमकिल से, पानी छूता था। चिमकिल मतलब पॉलीथीन? प्लास्टिक, हाँ ऊपर प्लास्टिक भी ढकल था। पहले बहुत पुराना घर था, तो कुछ इंदिरावास से मिला ना, बिहार सरकार दी इंदिरावास, तो उस टाइम 70,000 रुपया मिला था, तो इंदिरावास से और कुछ जीविका से भी लोन लेकर अपना घर बना लेंगे। और बकरी पालन किए, ई रिक्शा चलाएँ, तो ये आपके पति हैं? जी मेरे पति हैं। पहले ट्रैक्टर चलाते थे, सबसे पहले तो मद्रास रहते थे और खेती मजदूरी करते थे। खेत का समय ख़त्म हो जाता तो बाहर चल जाते थे, और बाहर से आए तो फिर चलाने लगे, ट्रैक्टर चलाते थे। दूसरा का दुकान जो सीमेंट वीमेंट आता है ना मैम, ईटा वगैरह, तो वहाँ ट्रैक्टर चलाते थे। और ट्रैक्टर चलाने लगे तो कहीं दूसरे का ट्रैक्टर चलाते, उस समय पर पैसा नहीं देता था, 5,000 के पहले महीना देता था, उससे ज़्यादा पैसा तो घर में आता था ना। तब हम सोच लिए कि नहीं, हम भी ई रिक्शा काहे नहीं चलाएंगे, हम भी ई रिक्शा चलाएंगे। गया जिला मेरे नहर है, हम वहाँ पर देखे थे औरत लोग की चलाती थी, तब हम कहें कि नालंदा जिला में हम भी चलाएंगे। यहाँ गांव आसपास के लड़के लोग और सब मजाक उड़ाते थे कि ये तो है ई रिक्शा, ये गाड़ी थोड़ी कहलाता है, ये रिक्शा। हमको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, हम चलाते रहे हैं, और चलाते चलाते फिर अपना पति भी हमें चलाने लगे। आप सिखाएं कि नहीं पहले से? नहीं, इनका पहले ट्रैक्टर चलाते थे, तो हम बता दें कि चलाइए, टोटो के साथ में चलाइए। जब हम घर में रह जाते हैं कामों में तो ये चलाते हैं। आपने सिखाया? जी चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर पासवान। सुधीर पासवान। दीदी जी और ई रिक्शा चलाती हैं, आपको दीदी ने सिखाया है? हाँ जी, दीदी हाँ वही सिखाया है। तो जब दीदी रिक्शा चलाती थी तो आसपास के लोग कुछ कहते नहीं थे? नहीं, वो तो सब लोग हंसता था पहले कि रिक्शा चलाता है, चलाता है। अब सब लोग देखा तो कुछ नहीं बोलता है कोई। आपसे भी कुछ कहते थे? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब दीदी रिक्शा चलाने लगी हैं, परिवार के खर्चे में साथ दे रही हैं, तो कैसा महसूस होता है? ठीक है, अब ठीक होता है, पहले से कुछ खुशहाल है। पहले तो खेती गृहस्थी करते थे, गाड़ी कुछ दिन मद्रास रहे, फिर गाड़ी चलाएँ, उसके बाद फिर ई रिक्शा चला रहे हैं। तो ई रिक्शा चलाते हैं तो बाल बच्चा खुशहाल में चल रहा अभी। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। आप मुझे बताइए कि आपको कोई एक चीज़ जो सरकार से चाहिए हो, वो आप क्या चाहेंगी? यहाँ स्कूल में एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। हम लोग का थोड़ा दूर जाना पड़ता है स्कूल,
तो यहाँ बनेगा तो और ज़्यादा सुविधा होगा। वैसे तो हम लोग तो चले जाते हैं, और बाकी लोग जो नहीं जा पाते उनको लिए तो होना चाहिए ना। अच्छा पूनम, एक चीज़ बताइए कि आप तो युवा हैं, आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से देखती होंगी, समझती होंगी। हम जब बिहार की यात्रा पे हमारी टीम निकली हुई है तो हमने ना अक्सर लोगों से ये आरोप लगते हुए सुने कि बिहार में बड़ी जाति व्यवस्था है और जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो जातियां देखकर वोट देते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, यहाँ सब जाति देखकर ही वोट देते हैं। जाति देखकर वोट देते हैं। हाँ। और क्या जो जाति व्यवस्था के आरोप लगते हैं कि बड़े स्तर पे यहाँ जाति व्यवस्था है, लोग जाति देखकर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते, क्या ऐसा है? उतना नहीं करते, पर जो व्यवस्था लोग देखते हैं ना कि ये सरकार हमारे लिए ये कर रहे हैं, उसी को वोट दे। जो अच्छा करते हैं उसी को ना वोट देंगे, और जो अच्छा नहीं करते उनको क्यों देंगे। आप मुझे बताइए कि जो जाति व्यवस्था वाला आरोप लगता है, बार बार कहा जाता है कि बड़ी जाति व्यवस्था है, लोग जाति देखकर भेदभाव करते हैं, क्या आपके यहाँ पे, आपके गांव में ऐसा है? हम तो अभी पासवान जी हैं जो बोलते हैं कि दुसाध जाति का है, तो बड़े लोग हैं जैसे महतो लोग हैं, पंडित लोग हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि भेदभाव हम लोग से कभी कुछ नहीं करते हैं। बस उनके किचन में जाते हैं, वहाँ से सामान निकालते हैं और उनको खाने के लिए देते हैं। हम लोग से कभी छुआछूत नहीं करते हैं। आपके गांव में कोई भी इस हाँ, नहीं दीदी, कोई भी नहीं कि हम ऐसी परिवार से पहले ये था ना, ये हम लोग के गांव में नहीं है। सब एक जैसे मिलजुल के रहते हैं। इस गांव में जाति हिंदू या मुस्लिम हम लोग बहुत अच्छा से दोनों मिलजुल के एक थाली में खाते हैं, रहते हैं। दोनों शादी का दावत पर जाते हैं। मेरे यहाँ छठ पूजा है तो वो भी दीदी आएंगे खाने के लिए। दीदी, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, आप तो अलग अलग जगहों पे गए, क्या आपने बाकी जगहों पे भी यही व्यवस्था देखी कि जैसा आपके गांव के माहौल में जाति व्यवस्था नहीं है, क्या वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन? जी जी है, क्योंकि हम जमुई जिला गए थे, वहाँ पर भी देखें कि ये जाति वगैरह होता है। और बेगूसराय जिला गए, वहाँ पर भी देखें। कुछ नवादा जिला भी देखें। अलग अलग ज़िले में हम गए हैं, वहाँ देखे हैं, पर मेरे गांव में जो नहीं है। आप कह रही हैं आपके गांव में जाति व्यवस्था नहीं, मेरे गांव में जाति व्यवस्था नहीं है। जाति देखकर वोट होना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, जाति देख के बिल्कुल नहीं। कैसे हम जाति देख के वोट नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप चुनाव में वोट देने जाती हैं तो आप क्या सोच के वोट देती हैं? जिसे सोच के वोट दे रहे हैं कि हम जैसे बच्चा लोग मेरा अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और आगे के सोच रही है कि हमें और सरकार अच्छा अगर बने, अच्छा करे तो IIT स्कूल होना चाहिए बगल में, और कॉलेज वगैरह होना चाहिए, ताकि SC ST परिवार को सबको बच्चा को अच्छा सुविधा मिले, ताकि आगे का पढ़ाई लिखाई करे। जी, ये जीविका दीदी पूनम देवी की कहानी थी, उनके गांव के लोगों की कहानी थी जिनकी राय आपने सुनी। जीविका दीदी, पूनम दीदी की कहानी हमने आपको क्यों दिखाई, इसके पीछे भी वजह ये है कि जब से हमारी टीम बिहार की चुनाव यात्रा पर निकली है, बार बार अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में हमने सरकार की जीविका दीदी योजना के बारे में सुना था। हमें लगा कि हमें इस योजना के बारे में, इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या वाकई में जितना प्रचार किया जा रहा है उतना प्रचार ज़मीनी स्तर पर इस योजना का है, लोगों को क्या इससे लाभ मिल रहा है। इस कहानी से हमें ये दिखा। बाकी कुछ जीविका दीदियों की सरकार से कुछ शिकायतें भी हैं जो आपने इस वीडियो में देखी। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि बिहार चुनाव यात्रा के दौरान लल्लन टॉप की टीम आपके शहर, आपके कस्बे, आपके ज़िले में क्यों आए, क्या मुद्दे हैं और हमें क्या क्या चीज़ें और दिखानी चाहिए। मैं हूँ सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं विजय। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।